हम आज सबसे पहले किसको सीखेंगे? असर्टिव को, कि असर्टिव के वाक्य अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आ जाए तो उनको हम कैसे बनाएंगे। कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपको क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे नंबर 1 आपको क्या करना है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा हुआ हो? सेज टू लगा हुआ है, तो आप उसको किस में चेंज कर देना है? टेल्स में चेंज कर देना। ठीक है। अगर से टू लगा हुआ है तो आप उसको सेल में चेंज कर देना, और यदि सेड टू लगा हुआ है तो आप उसको टोल्ड में चेंज कर देना। आपको बस इतना याद रखना है कि टू लगा रहेगा तभी चेंज करना है। ठीक है। अगर टू नहीं लगा हुआ है तो सेज का से का से और सेड का सेड लिखा जाएगा। कोई समस्या समझने में नहीं? जवाब दिया कीजिए जब पूछा जाए। दूसरा, जो कामाज होता है ना, जो इन्वर्टेड कामाज और इन्वर्टेड कामाज होते हैं, ठीक है, क्या होता है? इन्वर्टेड कामाज होते हैं, उनके स्थान पर आपको क्या प्रयोग कर देना है? दैट प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग करना है आपको? दैट का प्रयोग करना है। ठीक है। अब तीसरी बात ध्यान से, यहाँ से आपका रूल शुरू हो जाता है ना, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या चीज? रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो, या किस टेंस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। ठीक। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या? प्रेजेंट ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर कहने का मतलब क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में मिलते हैं, प्रेजेंट टेंस मिलता है या फ्यूचर टेंस मिलता है, तो आप क्या करेंगे? जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब अभी आपको बताया गया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें आप टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। किसका परिवर्तन नहीं करेंगे? टेंस का परिवर्तन आप नहीं करेंगे। ठीक है। टेंस का परिवर्तन नहीं करते, मतलब जैसा होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। एहतियात के लिए, वैसे अभी कोई बताया नहीं गया है, प्रोनाउन परिवर्तन आपको सब क्रम से बताते चलेंगे। वैसे एहतियात के तौर पर आप इतना याद रखिएगा ना, कि यदि प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, अगर प्रोनाउन आया हुआ है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है, तो उसे नियमानुसार बदला जाता है, जिसका नियम आगे आपको अगले वीडियो में आगे जो पढ़ाएंगे उसमें आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है। क्या क्या नहीं बदलता है? अगर प्रेजेंट टेंस होता है ना रिपोर्टिंग वर्ब, और फ्यूचर टेंस में होता है, तो आपका टेंस परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता, और एक चीज का परिवर्तन नहीं होता जिसको लोग अक्सर बताते नहीं, और कोई अध्यापक या तो जानता नहीं या तो उसको क्या कर देता है? मिस कर देता है, और कभी जब पूछा जाता है या कभी किसी एग्जाम में आ जाता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका जवाब हम कैसे करें। और वह क्या है? निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन न। तीसरा चैप्टर क्या होगा, या तीसरा टॉपिक क्या होगा? निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, जिसको जैसे हम दैट में बदल देते हैं। ठीक है। तो यह परिवर्तन भी उस समय नहीं होता है यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए वाक्य में निकटता सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया गया हो, ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया हो, और टेंस ऑलरेडी रहता ही है, तो तीनों में से सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का परिवर्तन किया जा सकता है रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस में होने पर या फ्यूचर टेंस में होने पर। ठीक है। टेंस का परिवर्तन नहीं होता। किसका परिवर्तन नहीं होता? टेंस का परिवर्तन नहीं होता, साथ ही साथ निकटता सूचक शब्द का भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए, he says to me Ram is a doctor. Ram is a doctor. अब इस वाक्य को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आप पहले क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस लगा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है।
इससे आपको ये ज्ञात हो गया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आया हुआ वाक्य है उसमें टेंस का परिवर्तन और दूसरा अभी बताया कौन सा, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन नहीं होगा। अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो नियमानुसार उसका परिवर्तन किया जाएगा। तो बदलने जब जाओगे तो अभी भी बताया गया कि सेल्स टू को आपको किस में बदल देना है, सेल्स में बदल देना है। सेल्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मी, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का। और टेंस परिवर्तन आपको करना नहीं है, प्रोनाउन परिवर्तन इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन का परिवर्तन इसमें आपको करना नहीं है क्योंकि अभी हम उसको क्रम से बताते हुए चलेंगे, जब आएगा तो उसको हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया था। रिपोर्टिंग वर्ब किस में था, प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए इन्वर्टेड कामा के अंदर आई हुई वाक्य का टेंस नहीं बदला। प्रेजेंट हमने कहा ना कि प्रेजेंट करने का मतलब प्रेजेंट का चारों, फ्यूचर करने का मतलब फ्यूचर का चारों, कोई भी टेंस। उदाहरण के लिए आगे और देखिए, he has said to her Ram is a doctor, Ram is a doctor। इस वाक्य को लिखने के पीछे प्रयोजन यह भी है कि कुछ लोग इस यहाँ पर लगा हुआ सेड टू देख करके बदलना शुरू कर देते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए वाक्य, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उससे पहले क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है। तो इस बात को बताता है कि यह वाक्य किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य का टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हैज। अब सेड टू को बताया गया किसमें चेंज कर देना है, टोल्ड में, टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। फिर जो वाक्य है उसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं, इज ए डॉक्टर। कोई समस्या समझने में किसी को, फ्यूचर भी रहे तो नहीं बदलना है। उदाहरण के लिए देख लो, he will say कामा इन्वर्टेड कामा में राम इज ए डॉक्टर। एक ही उदाहरण दिया जा रहा है ताकि आप जो चीज समझाई जा रही है उस चीज को अच्छी तरीके से समझ, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं फ्यूचर के हर टेंस में विल या शैल का प्रयोग होता है, उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं, है ना, कि यह फ्यूचर टेंस है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वे आए हुए वाक्य का टेंस बदलना नहीं जाएगा। इस तरीके कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए। कोई परेशानी नहीं है, सभी को आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटाएं अभी नहीं, रहने दो, अच्छे आप देखो। यदि आपका अगला नियम है नंबर 4 पे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट टेंस करने का मतलब क्या, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस सभी हो जाता है, ठीक। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो जो इन्वर्टेड कामा आता है यानी रिपोर्टेड स्पीच जो आता है उसमें आपका टेंस परिवर्तन और निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन ना, ये दोनों होने लगता है, ठीक है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहेगा तब। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए वाक्य का हम टेंस परिवर्तन कर देते हैं। किताब की भाषा में दिया गया है ना कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो एक अगले वाले, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ठीक। फ्यूचर टेंस में क्या मिलता है, विल या शैल, तो विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं, ठीक। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी आपका होता है, जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग होता है, तो कैन का हम चेंज कर देते हैं कुड, और मे का हम चेंज कर देते हैं माइट। इसके अलावा प्राय कोई भी मिले उसका परिवर्तन आप नहीं करते,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में नहीं आता कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से परिवर्तन करना है समझ में नहीं आता है। तो मैं एक 11 नियम उसके लिए आपको बता रहे हैं, या 11 तरीके बता रहे हैं टेंस परिवर्तन के लिए। किसके लिए? टेंस परिवर्तन के लिए 11 परिवर्तन आपको बता रहे हैं। उस 11 परिवर्तन को अगर आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो चाहे आप कक्षा 9 में हो, चाहे कक्षा 10 में हो, चाहे कक्षा 11 में हो, चाहे कक्षा 12 में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत टेंस परिवर्तन में होने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए देखो, नंबर 1, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसका प्रयोग किया गया हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया हो, या यस या ईएस फॉर्म प्रयोग किया गया हो, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किसमें चेंज कर देना है? मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। किसमें चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में। दूसरा, यदि डू डस का प्रयोग किया गया हो, सहायक क्रिया के रूप में आया हुआ हो, तो आप उसको चेंज कर देना है डिड में। किसमें चेंज कर देंगे? डिड। तीसरा है, यदि इज एम आर का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? इज एम आर का प्रयोग किया गया है, तो उसको आप चेंज कर देना वाज वेयर में। किसमें चेंज कर देंगे? वाज या वेयर में। कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे जैसा आएगा। नंबर 4 पर, अगर हैज हैड का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? हैज हैड का प्रयोग किया गया है, तो आप उसको चेंज कर देना हैड में। इसमें चेंज कर देंगे हैड में। बात ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कीजिए। 5वें नंबर पर, यदि मुक्त क्रिया का सेकंड फॉर्म मिलता है, मुक्त क्रिया का सेकंड फॉर्म मिलता है, तो आप क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे हैड में, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। हैड लगा देंगे सहायक क्रिया के रूप में, और मुक्त क्रिया को थर्ड फॉर्म में कर देंगे। 6वीं बात है कि अगर डिड लगा हुआ हो वाक्य में, और साथ में मेन वर्ब किस फॉर्म में तब आया होगा? फर्स्ट फॉर्म में आया होगा, तो आपको चेंज कर देना है हैड में, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है, और मुक्त क्रिया किस फॉर्म में चला जाता है? फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है। तो केवल नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ बात नहीं की गई है, इंट्रोगेटिव को भी ध्यान में रखते हुए बात की गई है। बस इतना आपको याद रखना है कि डिड सहायक क्रिया के रूप में हो, और मुक्त क्रिया के रूप में फर्स्ट फॉर्म आया हुआ हो, तो आपको किसमें चेंज करना है? हैड और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म। ठीक है। 7वां, यदि वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो? वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो, तो आपको चेंज करना है उसको हैड प्लस बीन। प्लस लगाने के पीछे प्रयोजन ये है कि अगर नॉट लगाना होता है तो हम उसी के मध्य में लगा देते हैं, हैड नॉट बीन, इस तरीके से। ये नहीं कि हैड बीन नॉट, ऐसा हम नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 8वीं बात नहीं करेंगे, शैल को चेंज कर देते हैं किसमें? शुड में चेंज कर देते हैं। और विल को किसमें चेंज करते हैं? वुड में। और कैन को चेंज कर देते हैं कुड में। और 11वां और अंतिम है, मे को चेंज कर देते हैं माइट में। इसके अतिरिक्त यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई दूसरी सहायक क्रिया मिले, मस्ट मिले, आर्ट मिले, शुड मिले, वुड मिले, कुड मिले, माइट मिले, कुछ और मिले, हैड मिले, तो आपको परिवर्तन नहीं करना। बस फिलहाल आप इतना इस समय याद रखिए ना कि अगर इस तरीके से इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है? पास्ट टेंस। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो आपको इस तरीके से चेंज कर लेना है, और निश्चित रूप से इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। और हम आपको गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं। आपको टेंस परिवर्तन करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी को? उदाहरण दिखाएं, दिखाओ, 2 उदाहरण देखेंगे आप उसको, है? उसको देख लीजिए, फिर हम बताते हैं उसको।